जैसा कि इस वक्त वर्तमान में आप राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं जी, और जी। कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त भी हैं। जी भाई। जैसा कि अभी आपके द्वारा एक पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री महोदय को जी, मदरसा बोर्ड को लेकर के कि मदरसा बोर्ड को समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण जो है यहाँ पे लागू किया जाए। जी, जी। तो इसमें पहला सवाल ये था कि जैसे छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ 2000 में, जी, चूंकि मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ स्टेट बना, लगभग जो है 2003 में गालिबन इसका गठन हुआ है मदरसा बोर्ड का। जी, जी, पहला क्वेश्चन ये था कि जैसा कि मैंने आपका एक वीडियो क्लिप सुना, उसमें ये आपने कहा कि जैसे कि उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे जैसे अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण जो लागू हुआ है उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी लागू किया जाए। बिल्कुल। आपने पत्र जो है सीएम साहब को लिखा है और आपने मांग की है। तो मेरा मेरा सवाल ये था आपसे, जी। चूंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और बखूबी जानते हैं, शादाब आलम रिजवी के नाम से लोग जानते नहीं, हैं नहीं, नहीं, मुझको। बिल्कुल, बिल्कुल रिजवी जी। साहब। तो इसमें एक जो मेरा क्वेश्चन है और पब्लिकली जो लोगों का एक सुझाव भी था कि सलीम साहब से पूछा जाए जी। कि प्रदेश में जब 15 साल ये शासन रही भाजपा की और उस हुँ, वक्त जब मदरसा बोर्ड संचालित हो रहा था, तो जैसा कि आपके आपके द्वारा वीडियो में ये कहा गया कि मदरसा में कट्टरपंथी जो पढ़ाई होती है या कट्टरवाद को जो है बढ़ावा दिया जाता है। तो हुँ। इसका थोड़ा-सा खुलासा हो जाता कि ये जो शब्द जो प्रयोग किया गया मदरसों के लिए, ऐसा कोई तथ्य मिला हो या किस आधार पे आपने बात को रखा है? छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं कहा हूँ, ये क्लियर है। जी, जी। ये जो कहा गया है, जो स्टेट में मैंने सुना, देखा, उसके बारे में बोला हूँ। तमिलनाडु का, केरल का, जी। जम्मू कश्मीर का, छत्तीसगढ़ के बारे में इसका मतलब कोई उसको लेना-देना। दरअसल आपको वहाँ पे निशानदेही करना था, जो कि ये नहीं हुआ, जिसके चलते लोग संदेह में आ गए और शक के आधार पे कई तरह की बातें भी होती है। अपनी गलती मानता हूँ कि मेरे को क्लियर करना था कि ये जी, छत्तीसगढ़ राज्य का मामला नहीं था, दूसरे स्टेट का मामला था। जी, जी, मुझे ये चलिए। बोलना था, ये नहीं बोल पाया, इसलिए मैं अपनी गलती मानता हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये है कि जैसा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, खासकर मैं भाजपा शासन, चूंकि आप उसी पार्टी से जुड़े हुए भी हैं जी, और बिल्कुल। जाहिर सी बात है कि आपको मालूम होगा वर्तमान की जो अभी इस वक्त की सरकार है वो आप ही की सरकार है और पूर्व में जो 15 वर्ष जो सत्ता शासन रही वो आप ही की रही। जी, अब ऐसा बिल्कुल। है कि 2016-17 सत्र से अनुदान की राशि मिली नहीं, बल्कि कई सारे शिक्षकों ने विरोध भी किया, उसके मांग के लिए आवाज भी उठाई। हमने भी अपने इस तरह से अपने संगठन की ओर से मांग किया था। मदरसा बोर्ड के माध्यम से उन मदरसों के अंदर जो जहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, जहां पर केवल और केवल इस्लाम की पढ़ाई हो रही है, उनको आधुनिक शिक्षा से भी जोड़ा जाए। मकसद ये था, बिल्कुल। तो सरकार ने इसके तहत मदरसा बोर्ड को लाया और प्रत्येक राज्यों के अंदर जो है इसका अलग अलग सिरे से गठन किया गया। जी, छत्तीसगढ़ राज्य में भी ऐसा ही हुआ कि यहाँ पर जब मदरसा बोर्ड का गठन किया गया, तो मकसद ये नहीं था कि केवल वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दिया जाए। वहाँ पर मकसद ये था कि उस मदरसा बोर्ड में जब ये एड हो जाएंगे और वहाँ से जब संचालित होगा, तो जहाँ वो अपने मदरसे में बच्चों को, खासकर मुस्लिम बच्चों को, जहाँ वो धार्मिक शिक्षा देते हैं, वहीं वो आधुनिक शिक्षा भी देंगे। मकसद ये था। चूंकि अब सत्ता शासन आपकी 15 साल यहाँ पर रही और ये अगर कमी रही है, तो सरकार पर भी सवाल उठता है। आप जो ब्लेम कर रहा है वो ब्लेम पूर्ण रूप से गलत है जी, कि मदरसों का निरीक्षण, वहाँ के जो मौलाना और जो लोग थे कि सब हम आधुनिक पढ़ाई या आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं, जी, वो अपना फर्जी सर्टिफिकेट दे देते, उसके आधार पर वो सैलरी ले लेते थे। जी। नहीं, तो ये कुछ तो चीज। ऐसे अगर मदरसों के नाम आए होंगे ना, क्योंकि देखिए वक्फ बोर्ड और मदरसा बोर्ड दोनों अलग अलग संस्थान हैं और चूंकि वर्तमान में आप वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं और चूंकि आप मदरसा बोर्ड में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की भी पूरी मालूमात हो। जैसे मदरसा बोर्ड के अंतर्गत वाकई अगर ऐसी कोई घटना हुई है जहाँ पे ऐसी सैलरी ली गई फर्जी दस्तावेज दिखा करके, तो बिल्कुल वो जांच का विषय है और बिल्कुल जांच होनी चाहिए हो। वहाँ पे मैं संचालन करने वाला जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो मुतवल्ली हो या वहाँ का जो संचालन करता व्यक्ति हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन मसला चूंकि मदरसा बोर्ड से रिलेवेंट है। रिजवी साहब, जी, जो मकसद से लिए मदरसा बोर्ड बनाए थे उसका हो नहीं पा रहा था। जी, मध्याह्न भोजन हम देते थे, 200 बच्चे का वो झूठ नाम देते थे, वहाँ 5 बच्चे नहीं रहते थे। और वहाँ पर जब जांच किए तो हिंदी इंग्लिश की किताब नहीं मिली। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण, उसी कारण ये प्राधिकरण बनाया जा रहा है कि जी, सरकार का पूरा निरंकुश रहे और प्रॉपर व्यवस्था के तहत संचालन हो। आपके द्वारा जो भी मांग की गई है मदरसा बोर्ड के लिए, तो केवल एक मार्गदर्शन के तहत इस मांग को रखा गया है या उसमें वक्फ बोर्ड का हस्तक्षेप है?
नहीं देखो, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ, जी एक सामाजिक हूँ। जी मेरे को ये लगा कि मुस्लिम हित में जो कार्य होना चाहिए, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा मैंने।